बुशरा ग्रुप और अलीमा ग्रुप वो बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई की सूरत हाल में जा सकता है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब उन पे मजीद सख्ती हो सकती है, उनकी सियासी जो सरगर्मियां मजीद महदूद हो सकती हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में असद कैसर हों, मुराद सईद हों, उनमें शदीद जो है ग्रुप बंदी, और सर पंजाब में जो कि परवेज इलाई और शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ हमाद अजहर, ये तीन धड़े जो हैं ये बड़े आपस में मुतहारिब हो सकते हैं। तो पीटीआई जो है आने वाले दिनों में शदीद धड़ेबंदी का शिकार होती हुई नजर आ रही है। ये जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बाद मुकम्मल तौर पे खत्म शुद्ध की तरफ जाने लगी है। ये झूठ पे की बुनियाद पर कायम सियासी जमात थी जो झूठ के जरिए ही और उसी के जरिए झूठ फैलाते फैलाते अपने आखिरी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। जो रवैया इख्तियार किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई भी मुहिब्बे वतन कुव्वत ये समझ सकती है कि इमरान खान जेल से बाहर आकर पाकिस्तान के लिए खतरा साबित नहीं हो सकते। वो इमरान खान जिन्होंने 9 मई करवाया, वो इमरान खान जिन्होंने IMF के सामने मुजाहरे करवाए, पाकिस्तान को मुआशी मौत देने की कोशिश की, वो इमरान खान जो इस वक्त भी लॉबिंग फर्म्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका से लेके अक़वाम मुत्तहिदा तक में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त उनकी गारंटी देने के लिए तैयार है, ना उनसे कोई बात करने के लिए तैयार है। तो इस जो फाइनल कॉल का जो ड्रॉप सीन हुआ है उसके बाद तो मुझे इमरान खान एक तवील अरसे के लिए अंदर ही नजर आ रहे हैं, मुझे तो बाहर आते नजर नहीं आ रहे। इस वक्त शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी खतरे में है। खैबर पख्तूनख्वा की कई चीजें ऐसी हैं, ना सिर्फ एक रोज पहले एक पुलिस कांस्टेबल को हलाक किया, बल्कि अगली सुबह जो 3 रेंजर्स के एहलकार थे उन्हें भी शहीद कर दिया। अब ये बड़ी एक मजबूत बुनियाद मौजूद है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी पूरी काबीना के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, उसमें उनको सजा हो, वो सारे के सारे नाअहल हो, फिर वहाँ पर गवर्नर राज लग जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन आज हमारे साथ सीनियर तजियाकार नजम वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे इस्लामाबाद में जो कल एपिसोड हुआ पीटीआई का, ये क्या कोई प्री प्लान था या क्या था? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बताएं ना कि ये जो एपिसोड हुआ है इस्लामाबाद में, पहले उनको अंदर डी चौक तक आने दिया गया है, फिर अचानक रात को लाइटें बंद हुई हैं और फिर सभी गायब हो गए, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर समेत सभी गायब हो गए। ये क्या था? ये कोई प्री प्लान था? क्या था ये? क्या समझते हैं आप नजम? देखें, जो भी कुछ हुआ वो सबके सामने हुआ। वहां पर ना सिर्फ नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सारा का सारा मौजूद था, और वहां पर अचानक जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने दौड़ें लगाई, वो वाकई हैरान कुन था कि इनको इस तरह दौड़ें लगाने की जरूरत क्या है। ठीक है, हुकूमत की तरफ से कार्रवाई का कहा भी जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, लेकिन इसके बावजूद जो वहां पर चंद हजार कारकुन थे, तकरीबन 3 से 4 हजार के लगभग, तो उनको यकीनी तौर पर स्टे करना चाहिए था। लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ जब अली अमीन गंडापुर ने पहले भागने की कोशिश की और उसके बाद फिर बुशरा बीबी भी उनके साथ वहां से फरार हो गई। तो उसके बाद कारकुनों के पास कोई जवाब नहीं रह गया था कि वहां पर ठहरते। तो ये मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी की, इनकी हिकमत अमली की, उनका एक कहें कि कमिटमेंट की वो नाकामी थी। वरना वो जहाँ पर पहुंचना चाहते थे काफी हद तक वहां पर पहुंचे भी, और उन्होंने इससे पहले दोपहर के वक्त भी तकरीबन 20 मिनट तक डी चौक के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद उन्हें भागना पड़ा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बाद मुकम्मल तौर पे आप ये कह सकते हैं कि खत्म शुद्ध की तरफ जाने लगी है। क्योंकि इससे पहले आप देखें, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं 2 तरह से चलती हैं, या वो अपनी कारकर्दगी के ऊपर चलती हैं, या वो अपने बयानिए और अपनी सियासी कुव्वत की बुनियाद पे चलती हैं। कारकर्दगी के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, बल्कि इस वक्त की जो सूरत बनी हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी खतरे में है। खैबर पख्तूनख्वा की कई चीजें ऐसी हैं जिनमें कुरम की सूरत हाल भी अहम है, जिसमें बन्नों की सूरत हाल भी अहम है, और उसको छोड़कर वजीर आला का और पूरी काबीना का इस्लामाबाद पहुंचना ये काफी बड़ा जवाज है कि वहां पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। इसके साथ जो दूसरी सूरत बनी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आप जो कानून है उससे हटकर एहतजाज नहीं कर सकते।
हुकूमत हुँ, से हुँ। कहा गया उनको राब्ता करके उन्हें बता दें। मोहसिन नकवी हुँ, साहब ने बाकायदा बैरिस्टर गौहर से राब्ता किया, उसके बाद स्पीकर अय्याज सादिक की मौजूदगी में मुज़ाकरात हुए, वहाँ पर संग जानी में इनको ठहरने के लिए, एहतजाज के लिए जगह दी देने की अच्छा। बात की गई। लेकिन इन्होंने ये हुँ, सब कुछ मुस्तरद करके ना सिर्फ 1 रोज़ पहले एक पुलिस कांस्टेबल को हलाक किया, बल्कि अगली सुबह हुँ, जो 3 रेंजर्स के एहलकार थे, उन्हें भी शहीद कर दिया। अब ये बड़ी एक मज़बूत बुनियाद मौजूद है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी पूरी काबीना के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, उसमें हुँ। उनको सज़ा हो, वो सारे के सारे नाअहल हों और फिर वहाँ पर गवर्नर राज लग जाए। तो अच्छा ये सर, आप एक जी, जी, आप गवर्नर राज की बात तो करें। गवर्नर राज कौन ये फिर कुंडी साहब बनेंगे वहाँ के गवर्नर, या कोई और भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं? जेयूआई का देखिए भी गवर्नर आ सकता है। नहीं, नहीं, देखें बात सुनें, जो भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। जो भी अच्छा। वहाँ गवर्नर होगा, वो उसको हैंडल करेगा और ज़ाहिर है इस वक़्त फैसल करीम टुंडी साहब वहाँ पे के गवर्नर हैं और हुँ, गवर्नर की तब्दीली का मैंने तो नहीं सुना कि कहीं पर कोई बात हो रही हो कि टुंडी साहब को तब्दील कर दिया जाए और उनकी जगह किसी और को लाया जाए। लेकिन मैं हुँ, जो आपको बता रहा हूँ, वो आइनी और कानूनी बुनियादें बता रहा हूँ, जिसकी बुनियाद हुँ। पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक़्त मुकम्मल तौर पर खतरे में है और आइनी और कानूनी जवाज़ मौजूद हैं कि वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तो खतरे में है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान का अब क्या मिलिट्री ट्रायल पक्का हो चुका है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान जो थे, अगर जिस तरह उन्होंने संजानी के जलसे के मौके पर बिहेव किया था और ताउन किया था, अगर वो ताउन करते रहते तो मेरा एक अंदाज़ा था कि वो हुँ, मार्च हुँ, तक बाहर आ सकते हैं हुँ, क्योंकि उस वक़्त तक काफ़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जानी थी। लेकिन उसके हुँ, बाद उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई भी मुहिब्बे वतन क़ुव्वत ये समझ सकती है कि इमरान खान जेल से बाहर आकर पाकिस्तान के लिए खतरा साबित नहीं हो सकते। वो इमरान खान जिन्होंने 9 मई करवाया, वो इमरान खान जिन्होंने आईएमएफ के सामने मुज़ाहरे करवाए, पाकिस्तान को मुआशी मौत देने की कोशिश की, वो इमरान खान जो इस वक़्त भी लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका से लेके अक़वाम मुत्तहिदा तक में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि हुँ। ना कोई इस वक़्त उनकी गारंटी देने के लिए तैयार है, ना उनसे कोई बात करने के लिए तैयार है। तो इस जो फाइनल कॉल का जो ड्रॉप सीन हुआ है, उसके बाद तो मुझे इमरान खान एक तवील अरसे के लिए अंदर ही नज़र आ रहे हैं, मुझे तो बाहर आते नज़र आ नहीं आ रहे। अब वो डील-शील भी शायद अब वो खत्म हो जाए जो बनीगाला शिफ्ट की कह रहे थे, फिर सऊदीया की बातें चली। सर, एक और बात मैं यहाँ से करता चलूँगा। मोहसिन नकवी, वो कहते हैं कि पीटीआई के पीछे कोई खुफिया हाथ है। उस हाथ के बारे में ज़रा थोड़ा-सा बताएँ, और उस हाथ का अब क्या होगा? क्योंकि वो कल तो दौड़ गए थे। देखिए, मोहसिन नकवी साहब से मेरा बरसों का ताल्लुक रहा। मैं उनके चैनल में भी प्रोग्राम करता हुँ, रहा। मैं हुँ, मोहसिन नकवी को जानता हूँ। मोहसिन नकवी बहुत ही धीमे मज़ाज के और बहुत ही कमिटेड, अपने कमिटमेंट के साथ पक्के आदमी हैं। तो उन्होंने जो कुछ मोहसिन नकवी पर तनकीद हो रही थी, उन्होंने साबित किया और मुझे क्रेडिट 2 बंदों को यहाँ पर देना है। एक हुँ, मोहसिन नकवी हैं और एक हुँ, अताउल्लाह तारड़ हैं। आप यकीन कीजिए, ये दोनों हुँ, हुँ, हीरोज़ हैं जिन्होंने पीटीआई के गुब्बारे से पूरी की पूरी हवा निकाल के हुँ, रख हुँ, दी है। इससे पहले पीटीआई एक कोबरा समझा जा रहा था, लेकिन हुँ, अब वो एक केंचुए से ज़्यादा नहीं रह गए। इनके ज़हर के दाँत सारे निकल गए हैं। अब दोबारा ये हुँ, देखेंगे ना, दोबारा हम देखेंगे कि किस तरह ये बात करते हैं किसी हुँ, धरने हुँ, की, और ख़ास तौर हुँ, पे आपको आप भी चूँकि जर्नलिस्ट हैं, देख रहे होंगे हुँ, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध ने तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। एक बंदा हुँ, नहीं हुँ, बाहर निकला। सलमान अकरम राजा अपनी गाड़ी में अकेले फिर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने कॉल बत्ती चौक की दी थी, तो बत्ती चौक पे तो बत्ती बंदे नहीं हमें नज़र आए। तो अब यहाँ पर जो सारी सूरत-ए-हाल बनी हुई है, इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो बहुत ही बैक फुट पर चली गई है। झूठ के ऊपर हुँ, झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। अब जी 104 बंदा मर गया, 105 बंदा मर गया। मैं हुँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ झूठ की इन फैक्ट्रियों को कि वो ज़रा जनाज़े दिखा दें, लाशें दिखा दें कहाँ पर हैं, कहीं उनके जनाज़े पड़े गए होंगे, कोई उनके लवाहिकीन होंगे। ये झूठ पे की बुनियाद पर कायम एक सियासी जमात थी, जो झूठ हुँ। के ज़रिए ही और उसी के ज़रिए झूठ फैलाते-फैलाते अपने आखिरी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अच्छा सर, कल सारा दिन हम देख रहे थे, हाँ, कल सारा दिन बुशा बीवी लीड कर रही थी सारे उसको जो एहतजाज प्रोटेस्ट था, लेकिन वो कल रात से गायब हैं। 9-10 बजे से बाद जब से वो ऑपरेशन हुआ है उनका रेंजर का, उससे बाद वो गायब हैं।
उसके बारे में कहाँ वो क्या कहाँ गायब है? अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि हुँ, बुशरा बीबी जो हैं, अगर हुँ, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जिस तरह उन्होंने सँभाली, जिस तरह वो सामने हुँ, आईं और उसके हुँ, बाद उन्होंने जिस तरह जो मुख्तलिफ़ ज़राए से साबित हुआ कि हुँ, उन्होंने बाकायदा तौर पे बानी पीटीआई के जो हुकूमत के हुँ, साथ मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर वो हुँ, हुँ, इत्तेफ़ाक करते नज़र आ रहे थे, उन्होंने हुँ, उन फ़ैसलों को वीटो कर दिया, मुस्तरद कर हुँ, दिया। उन्होंने अपने फ़ैसले मुसल्लत किए और हुँ, उसके नतीजे में उन्होंने ये वो बुशरा बीबी की ये एक पूरी कोशिश थी कि वो पार्टी को इसके ज़रिए हाईजैक कर लें, हुँ, उसकी क़यादत को सँभाल लें और हुँ, मुझे आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है कि पार्टी के अंदर बुशरा ग्रुप और अलीमा ग्रुप वो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई की सूरत-ए-हाल में जा सकता है और इसके साथ-साथ इमरान खान साहब उन पे मज़ीद सख्ती हो सकती है, उनकी हुँ, सियासी जो सरगर्मियाँ मज़ीद महदूद हो सकती हैं। तो हुँ, खैबर हुँ, पख्तूनख्वा में असद कैसर हों, मुराद सईद हों हुँ, हुँ, उनमें शदीद जो है ग्रुप बंदी और अली मोहम्म हर हर धड़ों में ये तकसीम होती हुई नज़र आ रही है और सर पंजाब में उस चूँकि परवेज़ इलाही और हुँ, शाह महमूद कुरैशी के साथ-साथ हमाद अज़हर, ये 3 हुँ, धड़े जो हैं, ये बड़े आपस में मुतहारिब हो सकते हैं। तो हुँ, पीटीआई जो है, आने वाले दिनों में ठीक है, ये बात करते हैं कि इमरान खान हमारा लीडर है, लेकिन हुँ। निचली सतह के ऊपर शदीद धड़ेबंदी का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। आप कह रहे हैं कि पीटीआई अब मज़ीद टूट-फूट का शिकार होगी, नई पार्टियाँ दोबारा से कोई बनेगी और पीटीआई को अब ऐसा नहीं रहने दिया जाएगा जैसे ये पहले थी। और नहीं, वो यही फुटी आप ऐसी हो जाएगी, रहने क्या दिया जाएगा? देखें देखें हुँ, चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ पर किस लिए गए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में? वो अपने बेटे हुँ, मोनिस इलाही के मुस्तकबिल के लिए गए थे। फिर हमाद बिल्कुल। अज़हर जो जो कुछ कर रहे हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी जो जेल काट रहे हैं और शिकवे कर रहे हैं, तो हुँ, पंजाब तो इन तीनों के दरमियान तकसीम होगा और ये इनकी हुँ, लड़ाई हुँ, होगी कि कौन पंजाब को सँभालता है। इमरान खान के हुँ। बाद तो इस पार्टी का कोई मुस्तकबिल, कोई क़यादत नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन जिस तरह नजम वली साहब ने बताया कि अब तो पीटीआई में मज़ीद दरारें शुरू हो गई हैं और टूट-फूट का शिकार भी होगी यहाँ से आगे-आगे क्योंकि अब मुस्तकबिल जो पीटीआई के लीडरान हैं सेकंड लीडरान हैं, उनको कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा पीटीआई में। तो फ़िलहाल के लिए नजम वली खान को और मुअम्मर कज़ाफ़ी को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।